हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि कैसे अक्षरों की कोडिंग मिश्रित रूप में की जाती है। ठीक है ना। अभी तक आपने कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, कैसे कोडिंग डिकोडिंग हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम अक्षरों के रूप में करते हैं, कैसे हम अंकों के रूप में करते हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे मिश्रित रूप में आप अक्षरों की कोडिंग कर सकते हैं, जिसे हम चाइनीज लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। एकदम बेस समझेंगे कि कैसे आप उन क्वेश्चनों को सेकंडों में धुआं कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 2 4 का अर्थ है लाइट इज ब्राइट। फिर आपका 6 2 9 का अर्थ है गर्ल इज ब्यूटीफुल। फिर आपका 4 7 5 8 का अर्थ है आई प्रिफर ब्राइट क्लॉथ्स। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए लाइट का कोड क्या होगा, गर्ल का कोड क्या होगा, इस का कोड क्या होगा और आई का कोड क्या होगा। ठीक है ना। मिश्रित रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नंबर का भी प्रयोग होता है, यहाँ पे अल्फाबेट का भी प्रयोग होता है, यहाँ पर जो है हम सिंबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। इसलिए इसको मिश्रित रूप कहा जाता है, चाइनीज लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है ना। क्योंकि जब उसके कोड दिए जाते हैं तो अल्फाबेट में पता नहीं मतलब ऐसे वर्ड दिए जाएंगे जिनका कोई आपको मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो उनके कोड हैं। ठीक है ना। उनका अर्थ हमें नहीं निकालना। जैसे यहाँ पर जरा एक बात समझिए, लाइट इज ब्राइट में आपके कितने वर्ड हैं? 1 2 3 वर्ड हैं। तो यहाँ पे 3 अंक भी दिए गए, 1 2 3। तो जब 3 आए आपके वर्ड इधर है, 3 आपके अंक भी उधर हैं, लेकिन कौन किसका कोड है, ये किस आधार पर आप निर्धारित करेंगे, इस चीज को हमें समझना है। तो कुछ पॉइंट याद रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी रैंक के आधार पे अर्थात नंबर के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होता। उसका क्या मतलब हुआ सर? उसका मतलब ये हुआ कि जैसे 3 फर्स्ट में है, लाइट फर्स्ट में है, तो लाइट का कोड 3 नहीं होगा। कि आपने कहा 3 फर्स्ट में है, लाइट फर्स्ट में है, तो सर कोड 3 हो जाएगा? नहीं। इसी प्रकार तो कभी भी आपका जैसे यहाँ पे लाइट का कोड पूछा गया है, तो अब लाइट का कोड सर निकालेंगे कैसे? तो मैंने कहा 2 चीज ध्यान रखना। पहली बात तो रैंक के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होता, तो फिर कैसे करेंगे? तो मैंने कहा या तो वो जो वर्ड का पूछा गया है, या तो वो वर्ड 2 जगह कॉमन हो अर्थात 2 जगह आया हो, और या फिर आपका वह जो वर्ड है वह अपनी लाइन में सिंगल बचे। किसमें बचे? अपनी लाइन में क्या बचे? सिंगल बचे। तो देखिए जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके इसमें आएगा एग्जाम में, तो पूरी लैंग्वेज ऐसे लिखी होगी कि आपके 3 2 4 का अर्थ है लाइट इज ब्राइट। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लेंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हमने सेकंड मान लिया, और इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया? थर्ड मान लिया। ठीक है ना। और जैसे ही मुझसे लाइट का पूछा गया कोड क्या होगा, तुरंत मेरे दिमाग में बात गई, सर लाइट तो केवल पहले वाले इक्वेशन में आई है, ना तो दूसरे में है ना तो तीसरे में है। तो मैंने कहा भैया लाइट है, देखो कहां आ रही है कहां नहीं आ रही। तो आपने कहा बिल्कुल बात सही है सर। अगर हम यहां पर देखो अब क्या करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन को लेंगे। किसको लेंगे बच्चा? पहले और दूसरे इक्वेशन के यदि हम लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं दो, भाई मैंने कहा या तो लाइट की कॉमन हो या तो अपने वो सिंगल बचे। तो आपने कहा पहले दूसरे को लेने पर इज और इज आपस में कॉमन है, तो मैंने कहा कोड में क्या कॉमन है? आपने कहा 2 2 कॉमन है, इसलिए इज का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मुझे क्या इसका कोड पूछा गया? आपने कहा बिल्कुल। तो यहाँ पे पहले और दूसरे से मेरा इसका कोड निकल आएगा 2। आपने कहा सर अभी भी लाइट का कोड नहीं निकला। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब जरा एक काम करो, पहले को और तीसरे को ले लो। आपने कहा पहले को और तीसरे को ले ले सर। तो पहले तीसरे में कुछ कॉमन है क्या? आपने कहा कुछ कॉमन। देखो यहाँ पे क्या, लाइट इज ब्राइट, यहाँ पे गर्ल इज ब्यूटीफुल, आई प्रिफर ब्राइट। देखो ब्राइट है ना यहाँ पे, तो ब्राइट से ब्राइट कॉमन हो गया। कोड में क्या कॉमन हुआ? आपने कहा 4 से 4 कॉमन हो गया, तो ब्राइट का कोड क्या हो गया? 4 हो गया।
ब्राइट का कोड क्या हो गया 4 हो गया, या 4 किसके लिए प्रयोग किया गया ब्राइट के लिए। तो यहाँ पे हमसे ब्राइट का कोड अभी नहीं सर पूछा गया तो कोई बात नहीं। अब देखो लाइट तो सिंगल बचा ना, लाइट सिंगल बचा, यहाँ 3 सिंगल बचा, तो आपने कह दिया कि लाइट का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जरा और आगे, अब देखो पहले का तीसरे से हो गया, पहले का दूसरे से हो गया, पहले का तीसरे से हो गया। अब क्या करेंगे दूसरे का कंपैरिजन करेंगे तीसरे से। देखो कोई कॉमन है क्या, आपने कहा मुझे चाहिए गर्ल का कोड। आप अगर दूसरे तीसरे की बात करें तो कोई भी कॉमन नहीं है। गर्ल वहां पे केवल एक ही बार आया है और कहीं दोबारा नहीं आया। ब्यूटीफुल भी उस लाइन में एक ही बार है और कहीं भी नहीं है। तो आपने कहा सर रैंक के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होगा। तो आपने कहा जैसे ही सर आपने गर्ल का पूछा मैं आंसर क्या दे दूंगा, या तो 6 होगा या तो 9 होगा। क्या होगा बच्चा, या तो 6 होगा या तो 9 होगा। ना तो हम 6 कह सकते ना हम 9 कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि रैंक के आधार पे भाई कोड निर्धारित नहीं होगा। या तो अपनी लाइन में सिंगल बचे या तो सर वो 2 जगह कॉमन हो। तो गर्ल ना तो अपनी लाइन में सिंगल है ना तो 2 जगह कहीं दोबारा आया है। तो आपने कहा गर्ल का कोड क्या हो सकता है 6 या 9। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आई की, आई का कोड भी सर पूछा गया है। मैंने कहा अगर आई की बात करें तो जहां आई लिखा है वहां प्रिपेयर भी है क्लॉथ्स भी है, वो भी सर ना तो कहीं कॉमन है और वह अपनी लाइन में एक ही बार आया है, अर्थात ये कहीं दोबारा नहीं आया। तो इन तीनों का कोड क्या होगा हम निर्धारित नहीं कर सकते। या फिर अगर हम आंसर देंगे तो क्या आएगा 7 या 5 या 8, ठीक है ना, इनमें से कोई भी हो सकता है। प्रिपेयर का कोड भी अगर पूछा जाए तो क्या, तो 7 या 5 या 8। जैसे यहाँ पे गर्ल का क्या निकल के आया 6 या 9, ब्यूटीफुल का भी क्या होगा 6 या 9। तो बात क्लियर है कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चन को हम सेकंडों में धुआं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। एक बात कही जाती है कि सपने वे नहीं होते, सपने वे नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने तो वे होते हैं जो सोने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इन क्वेश्चनों को कैसे हम धुआं कर सकते हैं, चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन को आप सेकंडों में धुआं कर देंगे। क्यों, क्योंकि चीजें तो आपको समझ में आ चुकी हैं कि सर हमें करना कैसे है। तुरंत हमने क्या किया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया और ये हो गया सर थर्ड। हो सकता है फोर्थ भी आ जाए, ये नहीं 3 ही दिए जाएंगे, 2 दिए जाएंगे, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हम इसको इस प्रकार से बना लेंगे। और जैसे ही हमसे पूछा गया डिटरमाइन का कोड क्या होगा, मैंने तुरंत कहा या तो डिटरमाइन अपनी पंक्ति में सिंगल बचे और या तो फिर कहीं दोबारा और भी आया हो। तो जिसका पूछा जाएगा निगाहें आपकी उसी के ऊपर जाएंगी। आपने कहा पहले में डिटरमाइन है लेकिन और सब कहीं डिटरमाइन नहीं आया, तो मैंने कहा यू और कैन का कोड अगर निकल आएगा तो डिटरमाइन सिंगल बच जाएगा, उसका कोड मैं बता सकता हूं। आपने कहा बिल्कुल सही सर। तो मैंने कहा जरा देखो, तो आपने कहा सर पहला और दूसरा जरा ले लो। मैंने कहा ठीक है, पहला दूसरे को लेने पर दोनों में कुछ कॉमन है। आपने कहा कैन कॉमन है, CAN यहां भी है। तो मैंने कहा कोड में क्या कॉमन है, कौन सा कोड इसके लिए आएगा, तो आपने कहा सर TER। तो कैन का कोड क्या हो जाएगा TER। मुझे कैन का नहीं चाहिए, मुझे डिटरमाइन का चाहिए। तो आपने कहा सर अब अगर पहला तीसरा ले लें, कौन सा ले लें, पहला ले लें और तीसरा ले लें, तो दोनों में कौन सा कॉमन है। आपने कहा सर यहाँ पे दोनों में U कॉमन है। तो मैंने कहा कोड में क्या कॉमन है, तो आपने कहा सर यहाँ GER कॉमन है। तो देखो भैया U का कोड भी तो सर पूछा गया है, तो पहले और तीसरे से U का कोड निकल के आया GER, ठीक है ना। तो अब देखो डिटरमाइन सिंगल बचा, तो डिटरमाइन का कोड कितना हो जाएगा बच्चा। तो आपने कहा सर ये कोई पूछने वाली बात है क्या, ये तुमने तुरंत इसका आंसर बता दिया कि डिटरमाइन का कोड NER होगा, ठीक है ना, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा R का कोड क्या होगा, तो आपने कहा अब देखिए सर अगर दूसरा तीसरा भी हम लेते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। हाउ R बचा है, यहाँ C हेल्प मी बचा है। तो अगर आप मुझसे R का कोड पूछेंगे
तो मैं इसको सेकंड में धुआं धुआं कर दूंगा और इसका कोड मैं बता दूंगा कि सर MER होगा या तो DER होगा, क्योंकि रैंक के आधार पे कोड निर्धारित नहीं होता। ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे अगर मैं C का कोड पूछूं, जैसे C का पूछा गया है तो C का क्या होगा सर, ये तीनों का कोड निर्धारित नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो सिंगल है अपनी लाइन में, ना तो कहीं कॉमन है। तो मैंने कहा भैया C का कोड क्या होगा, तो आपने कहा सर या तो FER होगा या तो LER होगा और या तो आपका KER होगा। क्या होगा, FER या तो LER या तो KER। और अगर सर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई। इसलिए जो है आप मिश्रित कोडिंग को कैसे कर सकते हैं, उम्मीद करते हैं चीजें आपको जरूर समझ में आई होंगी कि कैसे हम आसानी से इन क्वेश्चनों को सेकंडों में धुआं धुआं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो आपको यहाँ पर कोड याद करने हैं, ना किसी का कोड आपको जो है यहाँ पे करना है कि नहीं इसका कोड यहाँ पे रखना है, डायरेक्टली कोड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, ये जो है इनके कोड हैं, ये इनके शब्द हैं। तो जैसे ही आप इक्वेशन बना के और उनका कंपैरिजन करते हो, इसलिए इनको तुलना के आधार पर भी कोडिंग कहते हैं कि तुलना की जाती है, जो उसमें कॉमन होगा वह उसका कोड निर्धारित हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं चीजें आपको बहुत अच्छे से शानदार तरीके से क्लियर हो पा रही होंगी। अब अगर ये क्वेश्चन आपको कहीं भी मिल जाएंगे तो आप उनको सेकंडों में धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर आज की चीजें आपको समझ में आई हैं, ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो है ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, वहां तक लोगों को जो है पता चलेगा कि हाँ कैसे जो है हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जीरो टू हीरो वाले कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं। एक एक चीज को हमको पढ़ना है, कैसे बेसिक चीजें होती हैं, कैसे हम क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।